Good morning student, this is your 11th class chemistry and we were discussing lesson number 4 chemical bonding and molecular structure. I hope आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। और आज हम डिस्कस करेंगे MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मतलब थ्योरी पे थ्योरीज आए जा रही हैं। अगर आप इसको कॉन्टिन्यूसली फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है, तो आपको मिस हो जाएगी बीच में। अगर एक भी लिंक मिस हो गया, ये एक दूसरे से लिंक्ड है सारी थ्योरीज, अगर एक भी थ्योरी मिस हो जाती है तो आपको नेक्स्ट थ्योरी समझने में दिक्कत आएगी, ठीक है। तो अब है हमारी MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, और आपके जो सितंबर एग्जाम होंगे उनमें आपके ये फर्स्ट 4 चैप्टर्स ही आने वाले हैं, ठीक है। तो MOT में क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में क्या है, सबसे पहले देखिए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मतलब मॉलिक्यूल्स के जो ऑर्बिटल्स हैं, ये क्या है आपका एटम, ठीक है। एटम है ना, ये दो एटम मिलके ये बन गया एक मॉलिक्यूल, ठीक है। मॉलिक्यूल ये एक कंपाउंड है क्योंकि डिफरेंट एटम है, सेम एटम होता मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट होता, ठीक है। अब ये जो मॉलिक्यूल बना है इसके ऑर्बिटल होंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल के बारे में पता है ना आपको, वो S, P, D, F, ठीक है। ये सब शेल्स हैं, उनके अंदर ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं। S में 2 होते हैं, P में 3 और D में 5 होते हैं और F में 7 होते हैं आपके। एटॉमिक ऑर्बिटल के बारे में आई होप आपको पता होगा। अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है ये जो मॉलिक्यूल बना है इसके ऑर्बिटल्स के बारे में, ठीक है। तो ये थ्योरी जो है आई क्यों, ऑक्सीजन की स्टडी की साइंटिस्ट ने, ऑक्सीजन की स्टडी की। और कौन थे साइंटिस्ट हमारे, F. हुंड और R. S. मुलिकन। R. S. मुलिकन, ठीक है, ये हैं आपके साइंटिस्ट। कई बार 1 मार्क्स में ये भी आ जाता है आपके, क्योंकि अब 1 मार्क्स के ही आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ही होने वाले हैं, तो 1 मार्क्स इज मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो इसमें क्या है आपका, R. S. मुलिकन और F. हुंड ने आपकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी दी थी। तो इन्होंने क्या किया, ऑक्सीजन की स्टडी की। सबसे पहले ऑक्सीजन को क्या बोला इन्होंने, ये क्या है, पैरामैग्नेटिक। क्या है, पैरामैग्नेटिक। अब पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक होता क्या है, मतलब मेनली जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ने स्टडी किया दैट वाज द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को स्टडी किया है, ठीक है। मॉलिक्यूल्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को स्टडी किया है। पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक क्या होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं। जो पैरामैग्नेटिक होते हैं नेचर में वो क्या करते हैं, मैग्नेट की तरफ अट्रैक्शन शो करते हैं, डायमैग्नेटिक नहीं करते, ठीक है। तो ऑक्सीजन जो है VBT के थ्रू, VBT ने क्या बताया था कि ऑक्सीजन क्या है, डायमैग्नेटिक इन नेचर है। और डायमैग्नेटिक कौन होंगे, जिनमें पेयर्स होंगे, इलेक्ट्रॉन जो है पेयर्ड होंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमेशा पैरामैग्नेटिक होते हैं, ठीक है। लेकिन आपके MOT नेचर वो पैरामैग्नेटिक का शो कर रहा है, ठीक है। आप देख सकते हैं यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस भी मिल जाएंगे आपको। अगर आप डालोगे ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक इन नेचर, एक्सपेरिमेंट डालेंगे, वो क्या दिखा रखा है उन एक्सपेरिमेंट में कि ऑक्सीजन को, लिक्विड ऑक्सीजन को जब वो ऐसे फ्लो करते हैं तो वो क्या करता है, यहाँ पर एक मैग्नेट है, वो मैग्नेट की तरफ ऐसे आता हुआ, ऐसे इस तरह से, जैसे यहाँ पर आपका मैग्नेट रखा है और ये आप फ्लो करवा रहे हैं, तो इस तरह से वो बेंड हो जाता है, तो अट्रैक्शन शो करता है, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट आप देख सकते हैं। तो पैरामैग्नेटिक मेनली जिनमें इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होते हैं, और डायमैग्नेटिक क्या होते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं, ठीक है। पेयर्ड मतलब पेयरिंग बनी होती है इस तरह से ऑर्बिटल्स में। ये सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ये अनपेयर्ड है और ये पेयर्ड हो गया, ठीक है। ये अनपेयर्ड है और ये पेयर्ड हो गया, ठीक है। तो उसके बाद पैरामैग्नेटिक क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो आपके VBT ने बोला ये डायमैग्नेटिक है क्योंकि पेयरिंग है इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। नॉर्मली हम देख रहे हैं एटॉमिक ऑर्बिटल में पेयरिंग है ऑक्सीजन की, ठीक है, लेकिन है नेचर वो पैरामैग्नेटिक शो कर रहा है। तो ये एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने के लिए MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की स्टार्टिंग हुई थी, इसको स्टडी करने के लिए। मेन जो बेस था इसको स्टडी करने के लिए स्टार्ट किया था उन्होंने सारा तामझाम। लेकिन उसके बाद क्या शुरू हो गया, उसके बाद उन्होंने एक पूरी थ्योरी दे दी जिसको उन्होंने बोल दिया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। क्या दे दिया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल
थ्योरी। ठीक है, अब जैसे कि आपको पता है मॉलिक्यूल्स, एटम, एटॉमिक ऑर्बिटल कौन कौन से थे पता है ना आपको, एक बार देखो ध्यान से। एस में क्या है, स्फेरिकल शेप था। पी में क्या है, डम्बल शेप था ऑर्बिटल आपका। डी में क्या था, डबल डम्बल। ठीक है, ये डबल डम्बल बन गया आपका। ये एक एक्सिस है XYZ, और XYZ इसमें भी, इसमें 5 होते हैं, इसमें 3 होते हैं, और इसमें कितना होता है, 1 ऑर्बिटल होता है। हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं। ठीक है, इस तरह से शेप थी इनके ऑर्बिटल्स की। अब एटम ऑर्बिटल्स होते हैं, ये एटम मिल करके मॉलिक्यूल बना लेते हैं। उन मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल्स को ये स्टडी करता है, दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। और वो मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनते हैं, वो हम इसके एक एक पोस्टुलेट डिस्कस करते जाएंगे और फिर आपको पता लगता जाएगा किस तरह से बनते हैं। ये थे आपके S, P और D ऑर्बिटल। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपका पोस्टुलेट था वो था आपका द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो कहाँ होते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं। एटम के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं। जिस तरह से एटम के और इलेक्ट्रॉन एटॉमिक ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं, उसी तरह से जो आपके ये होते हैं मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पर एक हाइड्रोजन है आपका एटम, उसका एक ऑर्बिटल है यहाँ पर। ठीक है, एलिमेंटल फॉर्म H2 है ना हाइड्रोजन की। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा है, ये मॉलिक्यूल बन गया ना। एटम ये अलग अलग थे, ये एटम यहाँ पर, ये एटम यहाँ पर। ठीक है, क्या है, इलेक्ट्रॉन। कितना, सिंगल इलेक्ट्रॉन है ना, सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है। एटम के क्या है ये, एटॉमिक ऑर्बिटल। क्या है ये, एटॉमिक ऑर्बिटल। ये भी क्या है, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है। ठीक है, ये भी क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल है। अब एटॉमिक ऑर्बिटल जब एटम मिल करके मॉलिक्यूल बनाते हैं तो एटॉमिक ऑर्बिटल मिल करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। आई बात समझ में। मॉलिक्यूल्स, जैसे सिंपल सी बात है, ये सिंपल सा लॉजिक है। एटम में जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, मॉलिक्यूल में वैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, ये एटम एटॉमिक ऑर्बिटल मिल करके बना लेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मॉलिक्यूल बनाते हैं ना ये। ठीक है, ये देखिए यहाँ बना आपका ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, ये बन गया आपका, क्या बन गया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या बन गया आपका, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहाँ पर देखिए एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नीचे है, दूसरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऊपर है ये भी 1s ही, ये 1s स्टार। ठीक है, ये क्या है, बॉन्डिंग। क्या है ये, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ये क्या है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ध्यान से देखो जरा इसको, एटम्स के ऑर्बिटल मिल करके क्या बना रहे हैं, मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल्स बना रहे हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा इधर कीजिए ताकि ये सिमेट्रिकल बने, इस तरह से। ये आपका 1s स्टार हो गया। ठीक है, और क्या, कौन सा बॉन्ड बन रहा है इसमें, सिग्मा बन रहा है ना, तो ये सिग्मा और ये सिग्मा स्टार। ठीक है, स्टार किस लिए लगाया, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए। और जो नीचे वाली एनर्जी है, ये नीचे है ना, नीचे है, इसका मतलब क्या है, इसकी एनर्जी क्या है, कम है। कम है इसलिए हमने इसको लोअर बनाया है, यानी कि इस बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी इन दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल से कम है। ठीक है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी, दोनों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल से कम है, यानी कि ये स्टेबल है, स्टेबल बॉन्ड बनाता है। इसीलिए आपके ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कंसिडर किए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो स्टेबल बॉन्ड बनाता है, कम एनर्जी का हो गया ना, तो इन दोनों ने मिलकर ये बना लिया। और इनकी एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, हमने दो चीज़ों को मिलाया।
अब मिल करके वो इकट्ठी भी हो सकती हैं, बढ़ भी सकती हैं और वो कम भी हो सकती हैं। ठीक है, ये इस तरह से एग्जाम्पल देखिए ज़रा। जैसे आपने एक रस्सी को लेंगे आप और उसको दीवार से बांध देंगे, या फिर किसी अपनी विंडोज़ के साथ, विंडो में जो ये लगा होता है आपका आयरन रोड लगी होती है उसके साथ बांध देंगे और उसके साथ उसको इस तरह से हिलाएंगे। उसको आप इस तरह से हिलाएंगे ना, ये इस तरह से आ रही है, जैसे यहाँ पर आपकी ये बंधी हुई है, इस तरह से आपको इसको हिलाएंगे तो इस तरह से वेव प्रोड्यूस होंगी ना। और ज़रूरी नहीं है कि हर बार इसी तरह से प्रोड्यूस हो, ठीक है, ज़रूरी नहीं है हर बार इसी तरह से प्रोड्यूस हो, इस तरह से भी प्रोड्यूस हो सकती हैं। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, ये और ये ऑपोजिट हो गए ना, एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहे हैं, ना। तो जो इन वेव्स इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, वेवी फॉर्म होती है उनकी, मूव करते हैं। तो अगर वो एक दूसरे के साथ मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या है, कंस्ट्रक्टिव है, मतलब कुछ कंस्ट्रक्शन हो रही है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया। अगर वो अपोजिट जा रहा है तो डिस्ट्रक्टिव हो गया, डिस्ट्रक्टिव यानी कि बहुत ही अनस्टेबल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गए। रिजल्ट दो चीज़ें ही बनेगी, स्टेबल और अनस्टेबल। ठीक है, हम कोई भी चीज़ बनाते हैं, जैसे आपके समुद्र बहुत ही पुराने आपके वेदों में लिखा गया, समुद्र मंथन के टाइम पे आपका अमृत भी निकला था और जहर भी निकला था। ठीक है, इसी तरह से ये है आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग जो बहुत ही अनस्टेबल होते हैं, बहुत ही हायर एनर्जी के होते हैं, बॉन्डिंग जिनकी बहुत कम एनर्जी होती है और स्टेबल होते हैं। ठीक है, ये कंस्ट्रक्टिव का रिजल्ट है, ये डिस्ट्रक्टिव का रिजल्ट है। ठीक है, उसके बाद ये आपका यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर फिल हो जाएंगे। सबसे पहले लोअर एनर्जी वाले पूरी तरह से फिल होंगे। ठीक है, लोअर एनर्जी वाले पूरी तरह से फिल होंगे, तब इसके एंटी बॉन्डिंग हायर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे। ठीक है, तो अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाए तो सिग्मा स्क्वायर लिख सकते हैं या फिर 1s स्क्वायर लिख सकते हैं, और 1s स्टार जो है वो 0 है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो हम बाद में लिखेंगे, पहले आप ये MOT का मतलब समझिए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का मतलब समझिए क्या होता है। मॉलिक्यूल्स के ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं। तो ये फर्स्ट पोस्टुलेट आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो बेटा हर एक पॉइंट को आप अच्छे से समझिए, तभी इतना स्लो चल रहे हैं कि अभी 4 ही चैप्टर हुए हैं। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।